लगता है अखिलेश भैया ने धर्म परिवर्तन की तैयारी कर ली है। यदुवंशी परिवार से आने वाले अखिलेश अब दिवाली में दिए जलाने का विरोध कर रहे हैं। ये क्या बोल दिया आपने? आप सभी को लग रहा होगा कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूं, तो बताऊंगी आपको कि अखिलेश यादव क्या बोल गए। सर पर टोपी लगाकर इफ्तार पार्टियां करने वाले अखिलेश को अब वहां से भी मन हट गया है। लगता है किसी और से प्रेरित हो गए अखिलेश भैया और दिवाली की जगह क्रिसमस से सीख लेने की बात कर रहे हैं। बताऊंगी आपको क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भगवान राम के नाम पर सुझाव दे रहे हैं, क्रिसमस से सीखो। अरे भाई, दिवाली है, अयोध्या में दीप उत्सव हो रहा है, 2100 वैदिक विद्वान आए हुए हैं, 1100 से ज्यादा ड्रोन्स शो करेंगे। ये सब हमारी संस्कृति का प्रतीक है और आप कहते हैं फिजूल खर्ची है। आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं, आप संस्कृति का अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। सबसे प्राचीन धार्मिक परंपरा को बदलने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारी दीपावली क्रिसमस की नकल करें? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी परंपरा, अपने धर्म को छोड़कर नहीं। दिवाली त्योहार सिर्फ लाइट्स का नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राम ने रावण का वध किया, दिए जलाए गए, अंधेरे को दूर करने को लेकर आप कह रहे हैं आप तो बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा कि लोग इतना भड़क रहे हैं, गुस्सा आ रही है? आइए सुनवाते, सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। वो तो देखिए, ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अखिलेश जी, आपकी सपा ने तो इतिहास में ही राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया। 1990 में मुलायम सिंह के राज में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गईं, अयोध्या को सालों तक अंधेरे में रखा गया और अब दीप जलाने का विरोध कर रहे हैं। ये संयोग नहीं है, ये पैटर्न है आपका। शहजाद पूनावाला ने बिल्कुल सही कहा है, सपा हिंदू विरोधी इतिहास वाली पार्टी है, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली है। अब दीपोत्सव पर सवाल उठा रहे हैं। सैफई में आपका जश्न तो चला, बालाओं का नृत्य करना तो भाता है, लेकिन अयोध्या में दिए जलाने से जलन हो गई है। क्यों भाई, क्यों हमारी परंपराओं से चिढ़ते हो? क्या ये सनातन विरोधी मानसिकता नहीं है? वोट के लिए मुसलमानों को खुश करने का पुराना तरीका है या फिर ये? देखिए, जिन लोगों ने अयोध्या जी को या सनातन के केंद्रों को अंधकार में रखा, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और उसका अभिमान उनको महसूस हुआ, जिन लोगों ने सैफई उत्सव में बॉलीवुड के कलाकारों को नचवाने में हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए जिससे जनता का कोई लाभ नहीं हुआ, आज जब अयोध्या हो, काशी हो या चाहे हमारी दिल्ली का कर्तव्य पथ हो, वो जगमगाती है, प्रकाशमय हुई है। सनातन केंद्रों की चिंता की गई है पिछले कुछ वर्षों में, जब से योगी जी, मोदी जी की सरकार आई है। आज हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे हमारे उद्योग है या छोटे छोटे हमारे कुंभार और इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनसे दिए मोमबत्तियां खरीद कर प्रकाशमय किया जाता है शहरों को। अयोध्या एकदम दुल्हन की तरह सजती है, तो उनको भी रोजगार का मौका अवसर मिलता है। तो आज जो सनातन विरोधी इकोसिस्टम है, जो हिंदुत्व और हिंदुओं को गाली देने से ऊपर नहीं उठता, जो कहता है मठाधीश माफिया है, हिंदू टेरर है, वो आज फिर से इसका विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहे हैं? क्या आप एक छोटे जो हमारे उद्योग चलाने वाले लोग जो इस दिए को बेचकर थोड़ा पैसा कमाते हैं ताकि उनके घर में दिवाली मनाई जा सके, आप उसके विरोध में हैं? और जो लोग हिंदू टेरर, राम जी के अस्तित्व पर सवाल, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहना, राम जी के अस्तित्व को ही नकार देना, सनातन को बीमारी कहना, वो कहते हैं क्रिसमस से सीखिए, विदेशी लाइट लगाइए। तो मुझे लगता है कि इसी से मानसिकता समझ में आती है। ये सनातन विरोधी और गरीब विरोधी मानसिकता
अखिलेश यादव जी की एंटाइटल्ड मानसिकता फिर से झलक रही है। मजहबी तुष्टीकरण और वोट बैंक में इतने अंधे हो चुके हैं कि भारत और भारतीयता से जुड़े हुए कोई भी व्रत त्योहार, उत्सव या उल्लास के पर्व अखिलेश जी को रास नहीं आते हैं। अरे दीपोत्सव के त्योहार में ये जो दिए बनाते हैं, ये जो मोमबत्तियां बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग के रूप में उसी पीड़ित समाज के लोग बनाते हैं जिसकी दुहाई अखिलेश यादव जी दिन भर दिया करते हैं। लेकिन इन्हें इन कुटीर उद्योग करने वालों से, इन कुम्हारों से कोई सहानुभूति नहीं है। ये इसीलिए दीपोत्सव के त्योहार पे, जब दीपोत्सव मनाने के लिए आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना पूरी दुनिया कर रही है, तो ऐसे में अखिलेश जी को रास नहीं आ रहा। उन्हें तो वो सैफई के फुहर डांस ही केवल याद आते हैं। बीजेपी ने पलटवार किया, ये सनातन विरोधी इकोसिस्टम है, तो वहीं बीएचपी ने भी ललकारा, कहा कि दिवाली को क्रिसमस से तोलना हिंदू भावनाओं का अपमान है। अखिलेश जी, आपकी पार्टी ने हमेशा हिंदू त्योहारों को छोटा करने की कोशिश की, कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाई और अब दीपोत्सव पर सवाल क्यों? क्योंकि सनातन को कमजोर करके ही क्या आपकी राजनीति चलेगी? लेकिन अब हम जाग चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में तो सपा को धूल चटा ही दी है, 2027 में भी यही होगा। राम भक्त जागे हैं, दिए जलेंगे और आपकी ये साजिशें फेल होंगी। दिवाली प्रभु श्री राम का संदेश है, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और सम्मान है। अंधेरे पर रोशनी की जीत है। अखिलेश जी, आप कुछ भी चाहें, लेकिन दिए तो जलेंगे और इतने जलेंगे कि सनातन विरोधियों के अंधकार को भी मिटाएंगे और इनके ये अरमान भी ठंडे होंगे। हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे। इस दिवाली हर घर में दिए जलेंगे और जलते रहेंगे। राम का नाम ले और सनातन की जय बोलिए और दीपावली की खुशियां दीप जलाकर ही मनाइए। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।